हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 आपका चल रहा है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रल्स, इसको आप इंटीग्रेशन भी कहते हैं, जो प्रोसेस है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, इसमें इंटीग्रेशन को हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखिए यहाँ पे कुछ रैशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सिखाया। ठीक है, हमने आपको सिखाया कि इंटीग्रेशन जो आपके क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। तो किन फंक्शन को आप क्या करते हैं, देखिए आपके पास मेथड है, दूसरा मेथड है आपकी एलसीईआरटी बुक का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो किन मेथड से किन फंक्शन को आप क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किन फंक्शन का किया जाता है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो कि एक्स के फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर क्यों आया है, जब डिग्री ऑफ पी एक्स आपकी लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स होती है तो इसको आप क्या कहते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और यदि आपकी जो डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स आती है तो ये आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। सवाल क्या उठता है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म किसको इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो फिर जो आपके इम्प्रॉपर होंगे उनको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे। तो इनको आप पहले क्या करेंगे, डिवीजन करके, इन फंक्शंस का आप डिवीजन करके इनको आप प्रॉपर बना लेंगे और फिर उनको भी आप प्रॉपर इसी मेथड से उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमने परिमेय आपके जो फलन हैं, इस तरह का रूप होगा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, इनको पहले आपने क्या करना है, आंशिक भिन्नों के रूप में इनको बदलना है। ठीक है, जब आप आंशिक भिन्नों के रूप में बदलेंगे तो ए और बी का मान निकालने के बाद फिर आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इजीली आपका इनका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। कुछ फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ पे लिखाए हैं, इसमें आपका पहला फॉर्मूला है पी एक्स प्लस क्यू, या फिर यहाँ पे कांस्टेंट भी आपका आ सकता है पी एक्स अपॉन क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, या फिर कांस्टेंट भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा। यदि ए बी के इक्वल आता है तो यहाँ पर आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइंड आ जाएगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपका 0 आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पर लिखना है। पी एक्स प्लस क्यू यहाँ पर भी आपका कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये सबके लिए है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो सकता है या पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में होगा। एक्स माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, जब आपके पास इस तरह का कोई परिमेय फंक्शन दिया जाए या रैशनल फंक्शन दिया जाए तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, जो आंशिक भिन्नों के रूप में इसको बदला जाएगा, तो इस फॉर्म में आएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए और फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको न्यूमरेटर में दे रखा है और नीचे आपको डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो इसका जो आंशिक भिन्नों के रूप में इसको लिखा जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस में c अपॉन एक्स माइनस सी आपके पास आ जाएगा। चौथा फंक्शन क्या है, px, वही आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा और नीचे आपके पास क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है ना, यहाँ भी क्यूबिक था, यहाँ भी क्वाड्रेटिक, ये सारे आपके प्रॉपर फंक्शन के फॉर्म में हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी डिग्री ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी तो 0 डिग्री हो जाएगी, तो और इसकी डिग्री 2 है, तो अब इसी बात है, इसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यहाँ पर भी इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री छोटी है न्यूमरेटर की। यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 3 है। एक्स 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 इनको आज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आपकी 3 आ जाएगी, तो ये भी आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसके बाद पी एक्स स्क्वायर, ये आपका डिग्री 2 है और यहाँ पे देखिए ये एक्स का जब आप स्क्वायर करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगी, तो ये भी आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसके बाद पांचवा फंक्शन इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इनटू क्यूबिक होगा। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा कोई फंक्शन आपका होता है जिसके आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, जिसके फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं और इस फॉर्म में वो आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को आप इस तरह से आप क्या लिखेंगे, उसका रैशनल, उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो इस तरह से होगा, उसका जो आंशिक भिन्नों के रूप में उसको आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूले आपने लर्न कर दिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सॉल्व कराया था, ये आपका क्या था, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। तो सबसे पहले देखा हमने कि ऊपर आपका पावर 0 है
ठीक है, पावर 0 है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, 1 मतलब क्या होता है पावर 0, तो यहाँ पे आपका पावर 0 है, नीचे एक्स स्क्वायर यानी कि पावर इसकी 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 या फिर qx इसको आप कह सकते हैं। तो प्रॉपर ये आपका रैशनल फंक्शन है, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। फिर हमने क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर हमने देखना है x + 1 है, x + 2 है, तो हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म था px/q और कांस्टेंट, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर px + q होगा, ठीक है। यहाँ देखिए x - a है और x - b है, तो यहाँ पर क्या है x + 1 है, इसी को लिखेंगे हम, लेकिन ऊपर आपने क्या लिखना है a/x - a, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ तो इसके फैक्टर तो क्या है x + 1 और x + 2, ऐसा नहीं है हमें वही लिखना है, फैक्टर तो आप इनको लिखेंगे, लेकिन ऊपर देखिए a/x + 1 b/x + 2। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से a और b को एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद a और b की वैल्यू हमने निकाल लिया। इसके भी दो मेथड हैं, या तो आप a की मल्टीप्लाई करके b की मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करेंगे और आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर मैं पहले इसको 0 करूं तो आपको b की वैल्यू मिलेगी, इसको 0 करूं तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या किया, इसको 0 करने के लिए मैंने यहाँ पे -2 की x को -2 रखा, ठीक है, जब मैं x को -2 रखूंगी तो मुझे b मिल जाएगा। अगर मुझे b को 0 करना है तो x को -1 रखूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू को मैं कहाँ पे रखूंगी, इस इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगी। अभी हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी हमने इसका सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म निकाला है और a और वैल्यू b की वैल्यू निकाली है। इसके बाद इस पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, इस फॉर्म को, यानी कि इसको हमने क्या लिखा है, इसको 1/x + 1 और x + 2 को हमने क्या लिख दिया है 1/x + 1 माइनस में a और b की वैल्यू रख के, और इस तरह से। अब इनको आप सेपरेटली दो फंक्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं, dx/x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 2, ठीक है। फिर देखिए इसको आप इस तरह से लिख दिया है, हम इसे I1 मान लेंगे, I2 मान लेंगे, या डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे। इंटीग्रेंड में आपके पास क्या है, x + 1 है, यानी कि फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करने के, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको 1 मिलेगा, वो भी आपके इंटीग्रेंड में है, दोनों ही आपको मौजूद हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको dx = dt मिला है। पूरे इंटीग्रेंड का वेरिएबल्स और सारे इसमें चेंज हो गए हैं। फिर आपको अब क्या मिला, I1 1/t, और हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod t होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, log of mod t लगा देंगे। अब t की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, t की वैल्यू क्या है x + 1 जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी। इसके बाद I2 हम निकाल लेंगे। I2 निकालने के लिए देखिए, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूशन यहीं पर है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो I2 निकालने के लिए हमारे पास I2 ये है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 है dx, तो x + 2 = t, क्योंकि इंटीग्रेंड में आपका फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। जब x + 2 को आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे, x + 2 का जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो आपको 1 मिलता है, और 1 भी आपके इंटीग्रेंड में ही मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको मिलता है तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए dx = आपके पास dt आ जाएगा, t के इक्वल है। तो हमने दो चीजें यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। इट मींस आपको I2 क्या मिल गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, ठीक है, ये आपको मिल गया है, ठीक है। अब देखिए log of mod t + c, और t का मान हमने क्या रखा था, x + 2 था, तो यहाँ पे t की वैल्यू को हम पुट करेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे I1 और I2 को, ठीक है। आप चाहें तो इसी को यहाँ पर साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे इसको I1 और I2, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि आप इसको I1 और I2 माने, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका ये लॉन्ग मेथड नहीं होगा, तो आप इसी के साथ भी कर सकते हैं, दोनों में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने I1 और I2 की वैल्यू वहां रखी, और अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, I = log of mod x + 1 प्लस में c1, ये इसके लिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, आप इसको एक ही कांस्टेंट ले सकते हैं दोनों का, ठीक है। c1 और c2 को जब आप ऐड करेंगे तो c के इक्वल आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ना तो हमें c1 की वैल्यू पता है ना ही c2 की, दोनों ही अननोन है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करने के बाद एक तीसरी अननोन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं log of m + n आपका क्या होता है, log of m/n आ जाता है। तो इस फॉर्मूले के से हम यहाँ पर log of m आपके पास क्या है, x + 1, और n आपके पास क्या है, x + 2,
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है। अब ये तो हमने एक एग्जांपल समझाया, अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसी मेथड से। देखिए इस क्वेश्चन से हम चले थे, यहाँ से हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले गए थे और एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2023 का क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3 ये आपके पास इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं ये क्या है, ये आपका किस फॉर्म में दिख रहा है, x + q p + q अपॉन में x + a और x इस फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, जब आपको इस तरह से कोई क्या दिखता है, प्रॉपर रेशनल, प्रॉपर मैं इसको क्यों कह रही हूँ, इसकी पावर 2 है, इसकी डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बात है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या इसको px और qx भी आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो ये आपका क्या है, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म भी होगा। ये आपका क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन का कोई पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा। तो मैंने क्या लिखा, px + q, क्यों मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये px + q के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, x + a का होल स्क्वायर प्लस में x + b का x + b। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हमने क्या लिखा था, a अपॉन x + a और प्लस में b अपॉन x + a का होल स्क्वायर। दोबारा से उसी को हम रिपीट कर देते हैं, पहले 1 टाइम लिखा जाता है और फिर उसको रिपीट कर देते हैं, प्लस में c अपॉन x + b। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। यहीं पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3x प्लस इसके इंटीग्रेंड को, इसका इंटीग्रेंड क्या है, 3x - 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3। इसके इंटीग्रेंड को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x + 1 और प्लस में b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c अपॉन x + 3। देखिए यही इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा। अब मेरा काम क्या है, तीनों को मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में x - 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3, ये आपके पास आ गया। इन दोनों को आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इसको हम एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा, नीचे है x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर देखिए दोनों में क्या मिलेगा, x + होल स्क्वायर और x + 3। ठीक है, a इंटू x + 1 1 टाइम, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 इससे कटेगा और यहाँ पर x + 3। ठीक है, आगे प्लस में b के साथ x + 1 तो है और x + 3 आपके पास आ जाएगा और प्लस में c के साथ आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x a b और c की वैल्यू देखिए, ये इससे तो ये कट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिला, 3x - 2 = a x + 1 और x + 3 और प्लस में b x + 3 प्लस में c x + 1 स्क्वायर।
अब मैंने क्या कहा, दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करें फिर कंपैरिजन करें लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इनके कोफिशिएंट की आप क्या करें, कंपैरिजन करें। वो लेंथी मेथड हो जाएगा। मैं कैसे सॉल्व करती हूँ उसको, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगी, मुझे पहले इसको जीरो कर देना है, ठीक है। मुझे यहाँ से इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए देखिए x इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे, पहले एक बार आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, x बराबर आप रख देंगे x इज इक्वल टू आप -1 रखें, x इज इक्वल टू -1। जब आप x को -1 रखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में -3 - 2 इज इक्वल टू, इसको तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा b और -1 + 3, तो माइनस माइनस का देखिए, माइनस का 5 और प्लस माइनस का ये आपके पास आ जाएगा 2b, यानी b आपके पास क्या आ गया है, b इज इक्वल टू -5/2, b बराबर माइनस में 5/2 आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक बारी इसको जीरो कर दिया। अब मैं x बराबर क्या रखूं, -3 रखूं, x बराबर -3 रखूंगी तो देखिए क्या आ जाएगा, x -3 माइनस का 9 माइनस में 2 इज इक्वल टू, यहाँ -3 रखेंगे तो ये जीरो, ये जीरो। अब आपको c मिलेगा, c -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का ये 11 हो जाएगा इज इक्वल टू c, तो 2 2 जे 4, तो 4c, यानी कि c आपको क्या मिल गया है, माइनस का, यहाँ भी माइनस होगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 11/4, c बराबर क्या आ गया है, -11/4। हमने क्या किया, पहले मैंने x की वैल्यू को -1 रखा है, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू को हमने 3 रखा है। अब यहाँ पर कोई ऐसा मान नहीं है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करूंगी, x इज इक्वल टू 0 रखूंगी, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखेंगे a, तो ये आपका क्या जाएगा, 0 + 1 प्लस में 0 + 3 और प्लस में b, 0 + 3 प्लस में c, 0 + 3 0 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 इज इक्वल टू आपके पास आया यहाँ पे a, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3a, ठीक है, प्लस में 3b और प्लस c, 3a + 3b + c, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे -2 और a की वैल्यू कितनी है, a वैल्यू हमने निकाल ली है, a की वैल्यू नहीं आई है, तो 3a प्लस में b हमें क्या मिल गया है, b हमें मिला है -5/2, तो 3 × -5/2 और c हमें क्या मिल गया है, माइनस में 11/4, ठीक है। तो -2 इज इक्वल टू 3a, इससे आपको क्या मिला, माइनस में 15/2 और -11/4, ठीक है, माइनस में है, तो ये आपको 3a -2 + 15/2 प्लस में 11/, तो यहाँ से देखिए आपको a की वैल्यू कितनी आ गई है, जब आप इसको एलसीएम लेके 11/4 इसको कर देंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको a क्या मिल गया है, a भी आपको क्या मिला है, 11/4, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने इसका प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, इसके हमने a, b और c की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब a, b और c की वैल्यू आप क्या रखेंगे, इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन में यहाँ पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चलिए नए पेज में करेंगे इसको। तो आपके पास फंक्शन क्या था, 3x प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, ये आपके पास था। हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या लिखा था, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या लिखा था, a अपॉन x प्लस 1 प्लस में b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c अपॉन x प्लस 3, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। a b और c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, a का मान 11/4, b का मान -5/2 और c का मान आपका कहाँ है, -11/4। ये माइनस में है 2, c की वैल्यू, a आपके पास है 11/4, b आपके पास है -5/2 और c आपके पास है 11 माइनस में 11/4। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11/4, इसको कॉमन ही ले लें, ठीक है, इनटू में आप लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस 1, a का मान रखेंगे आप यहाँ रखें 11/4 अपॉन x प्लस 1 प्लस में b का मान है -5/2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c का मान है -11/4 अपॉन में x प्लस 3, ये हमने इसमें रख लिया है मान। अब बच्चों यहाँ पे ये जो है ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म था, अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, ठीक है, इतना इसका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। यहाँ भी आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ये dx के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेपरेट कर लीजिए इसको, देखिए इंटीग्रेशन के साइन से आपका ये -11/4 आपका बाहर आ जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा dx अपॉन, सेपरेट कर लेंगे आप सारे इंटीग्रेशन को, ठीक है, dx अपॉन x प्लस 1 माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन आपका प्लस माइनस का माइनस होगा, माइनस में 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए इसको आप अलग अलग कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आपका क्या आ जाएगा 1/t, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x प्लस 1 को t पुट कर सकते हैं, और तो यहाँ डेरिवेटिव्स करने के बाद dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c। तो देखिए सारे के लिए हम एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको लिख लें, ये आपके पास आ गया है, यानी कि यहाँ पर log ऑफ मॉड t कितना है, x प्लस 1, तो इतने का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, log ऑफ मॉड x प्लस 1। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 11/4 log ऑफ मॉड x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए पावर 2 में है, तो अगर मैं इसको क्या लिखूं, इसकी पावर को ऊपर ले जाऊं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, इंटीग्रेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का माइनस पावर को ऊपर लिखाएं, ले लेंगे, देखिए पावर यहाँ से इसको पावर की भी क्या करनी है हमें, और इसको t पुट कर लें तो ये आपका dx में आ जाएगा फॉर्म, ठीक है, इसको t लिखें, इसको t पुट करें
पावर को, तो ये पावर आपकी क्या आ जाएगी। चलिए इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, x + 1 = t, तो यहाँ पर dx बराबर आपका आ जाएगा dt। इसको लिखेंगे आप आगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसमें क्या लिखना है, टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो इसका क्या आ जाएगा, t माइनस में 2 dt। इसका क्या आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेट करने के बाद t - 2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -2, तो माइनस का t यानी कि 1 अपॉन t आपके पास आएगा, t की पावर -1 है ना, और यहाँ भी पावर माइनस की है, तो माइनस का ये साइन है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 1 अपॉन t, ऐसा आ जाएगा ये, प्लस में 5 1 अपॉन t। 5 की जगह यहाँ पर 5/2 था, 5/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5/2 1 अपॉन t, और t आपका क्या है, 5/2, t आपके पास क्या है, 1 अपॉन x + 1, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसको इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद तो प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आप लास्ट में लिख लेंगे, माइनस माइनस का प्लस हुआ था, और 5/2 1 अपॉन x + 1, ये आ गया है, t था। फिर से जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया है, किसकी तरफ, इसको t पुट करेंगे तो ये dt अपॉन t आ जाएगा। फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, log ऑफ mod t, और t की जगह पर यहाँ पर क्या है, x + 1 है, तो -11/4 log ऑफ mod x + 3 और प्लस में c। अब आर्बिट्री कांस्टेंट आप सबके एक साथ लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें एक बार। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका माइनस का था, ठीक है, माइनस का, तो तभी आया ये log m - n, तो ये आपका आ जाएगा log m अपॉन n, यहाँ पे माइनस साइन था आपका, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेंगे, ये माइनस साइन है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, इनको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 11/4 आपका कॉमन आ जाएगा, log ऑफ x + 1 mod, प्लस में 11/4 कॉमन ले लिया है, माइनस में 11/4 कॉमन ले लिया है हमने यहाँ पे, तो log ऑफ x + 3, ठीक है, और प्लस में 5/2 आपका आ जाएगा 1 अपॉन x + 1, और प्लस में c। तो देखिए log m - n का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 11/4 log ऑफ mod x + 1 अपॉन x + 3 mod, प्लस में 5/2 1 अपॉन x + 1 का, और प्लस में c। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5/2 x + 1 और प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। इंटीग्रेट करने से पहले हमने यहाँ पे देखा कि ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसके इंटीग्रेट को हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। इसके बाद यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यू निकाल दी है, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी वैल्यूज को पुट कर दी। पुट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिला, ये इंटीग्रेशन इस तरह से आपका आ गया है, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आपका आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इनके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हम पहले लिखते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके, और यहाँ पे ये जो
क्वेश्चन हैं ये आपके 5 नंबर में आते हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से करेंगे और इनके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को भी आप डन कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।